हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए जो बिहार पुलिस की नई बहाली आई है उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 सेट है, जिसमें से हम आपको 12 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख लीजिए। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज हम आपको 13 नंबर सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं, जिसमें यह सेट जो है तैयार किया गया पूर्णतः जो नया सिलेबस जो बिहार पुलिस जारी किया है उसी के आधार पे ये सिलेबस है। ये 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष के स्तर के जो सेट है उसी आधार पे तैयार किया गया है। तो ये हर क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया है वो आपको अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। रुक्मणी प्रकाशन का जो बुक आती है प्रैक्टिस सेट, इसमें से हूबहू क्वेश्चन देखा गया है कि ऑप्शन के साथ बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको जरूर देखा कीजिएगा अंत तक, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। आइए देखते हैं आज सेट नंबर 13 का डिस्कशन। 13 नंबर सेट का आज पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वीडियो देख पाएँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पंक्तियों में एक ही अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है छेकानुप्रास अलंकार। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है? बताना है आपको कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य वाला धातु कौन सा होता है? तो सबसे तन्य वाला धातु जो होता है सोना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। विगत दशकों में चीन की विदेशी नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? बताना है कि चीन के विदेश नीति जो है उसमें केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो ये सिद्धांत जो रहा है कम्युनिस्ट दर्शन रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चीन में कैसी शासन चलता है? तो चीन जो है वहाँ गणराज्य की शासन चलता है, वो लोकतंत्र वहाँ नहीं है। फिर ये क्वेश्चन और एक पूछा हुआ है कि चीन में किस पार्टी की सरकार चल रही है? तो चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी की सरकार चल रही है, जो कि 1949 से अब तक चल रही है, जो कि चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक दलीय शासन प्रणाली पड़ोसी राज्य कहाँ है? तो पड़ोसी राज्य जो चीन है वहाँ एक दलीय शासन प्रणाली है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे? बताना है आपको कि भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे। तो प्रमुख सुलेखक थे पीवी नारायण राजयादा थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ एल एन मुखर्जी दिया गया। एल एन मुखर्जी क्या थे? तो एल एन मुखर्जी जो होते हैं वो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है? तो यूट कहलाता है आकृति के कारण इटली। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इटली को और किस नाम से जानते हैं? तो इटली को हम लोग यूरोप का भारत कहते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछ सकता है कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो ये इटली को कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इटली की गंगा नदी किसे कहा जाता है? तो ये पो नदी जो इटली में बहती है उसी इटली की गंगा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें ट्रांसलेशन करना है, तो देख लेते हैं। सेंटेंस दिया गया इंग्लिश में, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज। बताना है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज का हिंदी में क्या होगा? तो इसका हिंदी हो जाएगा भारत गांवों का देश है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म सही वाला चूज करना है, तो देख लेते हैं। सेंटेंस दिया गया आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। इसका इनडायरेक्ट टर्म हो जाएगा ये आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द बेस्ट सफिक्स। यहाँ सफिक्स चूज करना है। सफिक्स वो होता है जो किसी शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ में परिवर्तन कर दे, तो यही यहाँ सफिक्स चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस है वेयर आर यू बैग एंड बैग। इसमें जो सफिक्स लगेगा वो एज लग जाएगा, तो हो जाएगा वेयर आर योर बैग एंड बैगेज। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। यहाँ प्रीफिक्स चूज करना है, तो प्रीफिक्स होता है जो किसी शब्द के पहले लग के उस अर्थ को बदल दे। तो यहाँ सेंटेंस दिया गया है द आर्मी फाइनली डैश सीडेड। तो इसमें जो प्रीफिक्स हो जाएगा री हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है।
चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, किसका सही है, तो इसका जो सही स्पेलिंग है वो ए नंबर जो है सही है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। यह जो आवेशित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.108 गुने 10⁻31 किलोग्राम होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.108 गुने 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषण होता है, तो यह सूक्ष्म पोषण जो होता है बोरोन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, इसमें बताना है कि कौन सी शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो यह तत्काल ऊर्जा जो प्रदान करती है वह ग्लूकोज करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, लिख देते हैं C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। फिर ग्लूकोज जो होता है ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जो स्टार्च से प्राप्त होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, यहाँ दिया गया ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है कैलोरी होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ ये है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है, यह जो पौधा हो जाएगा धनिया हो जाएगा। धनिया जो है वो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, इसमें बताना है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत इसमें से क्या है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो खट्टा फल जो होता है वो होता है, तो इसमें दिया गया अंडा का जर्दी जो कि नहीं होगा, मछली का यकृत तेल जो कि विटामिन ए का है, उसके बाद कोड मछली का यकृत तेल विटामिन डी का होता है। उसके बाद यहाँ दिया है साइट्रिक फल, साइट्रिक फल जो है यह जो है ये खट्टा होता है, यह साइट्रिक एसिड इसी को कहते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकलन शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकलन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा समाकलन, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो काल से परे हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कालातीता, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत है भावना दाह जाग जीवन की हारने की, यह पंक्ति किसने की है, यह पंक्ति जो है यह दिनकर की है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा आनंद पंत को देहांत कब हुआ था, तो ये देहांत जो हुआ था ये 1970 में हुआ था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता कौमुदी की कवि है, बताना है कविता कौमुदी की रचना किसने किए थे, तो ये रचना जो किए थे रामनेश त्रिपाठी ने किए थे, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समय का ग्राफ सरल रेखा से आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील होगी, तो ये पिंड जो गतिशील होगी यह सामान्य त्वरण के रूप में होगी, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये ग्राफ कैसा बोल रहा है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, ये बोल रहा है कि अगर वेग इधर है और उसके बाद इधर जो दिया गया समय दिया गया, तो इसमें जो समान जब चलेगी तो क्या होगा, यह समान वेग से ऐसा ग्राफ बनेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से रोल करता है, पहिए पर अधिकतम रेखीय वेग वाला बिंदु कहाँ लगेगा, यह जो बिंदु जो लगेगा यह लगेगा पहिए के जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु पे लगेगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है, बताना है आपको कि नकारात्मक त्वरण जो है निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, यह जो विपरीत होता है वेग का विपरीत होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह नकारात्मक त्वरण को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण कैसी राशि है, तो त्वरण जो है एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा, तो ये देख लेते हैं किस में अधिक होगा। तो ये दिया गया पहला, ये एक आयताकार पथ पर दौड़ना, अगला दिया गया एक षष्ठ कोणीय पथ पर दौड़ना,
अगला एक अष्टकोणीय पथ पे दौड़ना, अगला है एक वृत्तीय पथ पर दौड़ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिस पर होगा तो वो वृत्तीय पथ पर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो पिंड बताना है किस स्थिति में होता है, यह भारहीनता की स्थिति में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधियों के रूप में मानी जाती है। तो यह जो मानी जाती है संवैधानिक विधि मानी जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का उल्लेख है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, किस देश से ग्रहण किया गया है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा था। यह सुरक्षा कपाट जो कहे थे अनुच्छेद 356 को, यह डॉक्टर अंबेडकर ने कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 356 क्या होता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या राज्य में जो राष्ट्रपति के शासन लगता है वो लागू होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। यह जो सर्वाधिक अधिक होता है वो निम्न घनत्व और उच्च श्यानता में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लकड़ी के गुटका का 2/3 जल में डूबा कर तैर रहा है, इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा। तो इसका अपेक्षित घनत्व जो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मिली बराबर होगा, बताना है कि 1 मिली बराबर कितना होगा। तो इसके हो जाएगा बराबर 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो उसी को पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब की गणना की सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये सर्वप्रथम गणना किए थे टॉलीसेली ने। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसआई मात्रक वायुमंडलीय दाब का क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम कब किया गया था। ये किए थे टॉरीसेली ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हैलोजन का क्वथनांक उत्पन्न होता है। बताना है आपको कि हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम किसका होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो आयोडीन का होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आयोडीन क्या है, तो आयोडीन जो है एक ठोस अधातु है। आयोडीन जो होता है वो सब्लिमेशन फॉलो करता है, ऊर्ध्वपातन रूप में होता है, जो कि सॉलिड से सीधा गैस बनता है, गैस से सीधा सॉलिड बनता है। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन निम्न में से किसका है। यह कथन जो है यह प्लूटो का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वायु प्रतिरोध का नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। यह जो योग हो जाएगा वो स्थिर रहेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है यांत्रिक बराबर क्या होता है, तो गतिज प्लस स्थितिक हो जाता है। याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिक ऊर्जा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है। यह जो लिखा गया है यह महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह किस भाषा में लिखा गया था। तो ये सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखा गया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि महात्मा गांधी ने जहाज की जब यात्रा कर रहे थे 1909 में, तो किस पुस्तक की रचना किए थे। तो ये किए थे हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो भी महात्मा गांधी की है, जो कि जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे तो जहाज पे जब थे तो उसी समय इन्होंने हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है वो ऊर्जा परिवर्तित होता है, क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, 39 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध धातु नहीं है? इसमें बताना है कि अर्ध धातु इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है। तो पहला दिया गया सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है अर्ध धातु है। अगला है बोरोन भी है, क्लोरीन, क्लोरीन जो है अर्ध धातु नहीं है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रादरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रभावित किया जाता है। तो यह जो प्रभावित किया जाता है स्वर्ण पे किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे के वनस्पतिक भाग डैश होता है। बताना है आपको कि किसी पौधे के वनस्पति भाग इनमें से क्या होता है। तो इसमें वनस्पति भाग जो होता है जड़, तना और पत्तियां होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, 45 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 का मेजबानी करेगा। इसमें बताना है कि फुटबॉल विश्व कप 2026 जो होने वाला है उसका मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका मेजबानी जो इसमें से ऑप्शन दिया गया वो अमेरिका करेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। लेकिन ये 3 देशों का समूह मिलकर करेगा, एक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, तीनों देश का संयुक्त इस बार फुटबॉल का मेजबानी करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे कि 2022 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था। 2022 में जो हुआ था वह कतर में हुआ था। इस फीफा में कौन सा जीते थे? तो 2022 के फीफा कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, 49 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 50 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती है। बताना है आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अफीम किस देश को भेजती थी। तो यह जो भेजती थी चीन को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था। यह जो संस्था का उदय हुआ था वह था यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ था? यह स्थापना हुआ था 1958 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ था। ये 1958 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। आपको बताना है यूरोप में जो कागज बनाने की कारखाना पहली बार खोला गया था वह कहाँ खोला गया था। यह जो खोला गया था जर्मनी में खोला गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में प्रथम छापखाना की स्थापना कब किया गया था। तो ये किया गया था 1556 में किया गया था। याद रखिएगा, 1556 में भारत में पहली बार, यूरोप में कागज बनाने की पहली कारखाना कहाँ खोला गया था। तो ये जर्मनी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। तो यह जो स्थापित किए थे मुसलीपट्टनम में किए थे। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके किसके बीच चलाया गया था। यह जो चलाया गया था कोलकाता और आगरा के बीच चलाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिस ऑफ लैब्स के प्रतिपादक थे। बताना है कि डॉक्ट्रिस ऑफ लैब्स के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। बताना है कि राजा खारवेल का नाम इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं, इनके इसमें जो दिया गया है इसमें हाथी गुफा लेक के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोनार झील कहाँ स्थित है। बताना है कि लोनार झील जो है वो भारत में कहाँ स्थित है। लोनार झील जो स्थित है यह स्थित है महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान में कौन सा झील है। तो राजस्थान में डिडवाना झील नाम से एक झील है जो कि डिडवाना झील राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है। बताना है आपको कि जाड़े के दिनों में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराती है। तो यह जो कराती है उत्तर पूर्वी से आती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पाराबैंगनी किरणों की अवशोषित करता है। तो यह जो अवशोषित करता है ओजोन करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वर्कर्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बताना है आपको कि लोकोमोटिव वर्कर्स जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह स्थित जो है बनारस में है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है
वह किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के चेमायुंगुंडू जो हिमनद है उससे निकलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? बताना है कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है। यह जो बढ़ जाती है शीत ऋतु में। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य जो है कर्नाटक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरवन क्षेत्र जो है उसमें सर्वाधिक मिट्टी जो है पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? तो वहाँ दलदली के रूप में पाई जाती है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है जिसके नाम पे सुंदरवन नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जो जुड़ा हुआ है इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर का। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किस नाम से जाना जाता है। यह जो जाना जाता है यह NH1 और NH2 को मिला के ग्रैंड ट्रंक रोड नाम जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि NH1 कहाँ से कहाँ है। तो NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर है। वही NH2 कहाँ से है? तो यह है दिल्ली से कोलकाता तक। तो याद रखिएगा कि NH1 जो है NH2 को मिला के ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इसका जो कहाँ से कहाँ है, तो अगर ग्रैंड ट्रंक टोटल पूछ दे तो यह है अमृतसर से कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, नबार्ड की स्थापना हुई थी। आपको बताना है नबार्ड की स्थापना कब किया गया था। यह स्थापना जो किया गया था 12 जुलाई 1982 को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये किसके सिफारिश पे की गई थी? तो ये शिवरामन समिति के सिफारिश पे की गई थी। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? यह जो आकलन पहली बार किए थे यह दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत में किसके द्वारा किया जाता है। यह जो किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी के जनक किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी के जनक किसे माना जाता है? यह माना जाता है PC महालनोबिस के जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 29 जून को। याद रखिएगा 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जो किसके जन्मदिन पे? यह मनाया जाता है PC महालनोबिस के जन्मदिन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? बताना है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या होता है। तो सबसे वो हो जाएगा वस्तु मुद्रा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो आयोजन हुआ है यह न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसमें बताना है कि कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। तो पहला दिया गया लोकसभा का सचिवालय जो कि संवैधानिक संस्था है। अगला है केंद्रीय वित्त आयोग, ये भी संवैधानिक संस्था है। अगला है मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था, जिसके बाद में एक संशोधन 2006 में इसको किया गया था। जो कि मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्लास्टिक पॉलीमर के कंधे खिलौने कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पॉलीस्टीरीन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालांक्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? यह जो मिलाया जाता है यह है हीलियम। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति की 4 अध्याय के लेखक कौन है? बताना है कि संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक हैं उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं दिनकर। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंत का काव्य संग्रहण उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था? यह जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था 1920 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सी पुरस्कार दिया गया था?
यह पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। बताना है आपको कि महेती जो है उसमें प्रयुक्त संधि का क्या है। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर वो गुण संधि हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिए। बताना है कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्याचार का संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस आचार। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी होगी हम लोग के शरीर में। यह जो हो जाएगी यकृत जो हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखेंगे तो पाँव की सूजन कम हो जाती है। यह घटना को हम कहते हैं, यह घटना को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो कार्य होता है यह ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनियम सल्फेट उर्वरक को बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से, यह जो करने से क्या होता है तो अम्लीय हो जाती है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था। बताना है आपको कि बैलिस्टिक मिसाइल जो बना था वो सर्वप्रथम किसने बनाए थे। यह जो बनाए थे वर्नर वान ब्राउन ने बनाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ ये है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। याद रखिएगा, फिर एक बार रिपीट करते हैं, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हसीसा पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। यह जो प्राप्त की जाती है ये पत्ती और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैनसंग निम्न में से किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित करता था। ये संबोधित करते थे हर्षवर्धन को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार हैनसोंग को कहा जाता है। हैनसोंग की एक ग्रंथ है जो इनकी रचना है सी यू की। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सी यू की रचना किसने किए थे। ये किए थे हैनसोंग ने ही। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है वेबसाइट कहा जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य फसलों के उगाने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है। तो पीएच मान होने की संभावना जो है 6 से 7 होने की संभावना है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो पहला स्थान है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि दूध उत्पादन की किस क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी को अंग्रेजी में ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति को ही हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ये सर्वप्रथम कब चलाया गया था। तो सर्वप्रथम 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियर के नेतृत्व में चलाया गया था। तो श्वेत क्रांति के जनक हम लोग किसके मानते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियर को मानते हैं। ये कब किए थे, तो 1970 में। ये श्वेत क्रांति किससे है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा, इस सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह जो प्रभावित करता है यह यकृत को करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुसलमान कौन था। तो सफल मुसलमान जो पहला थे वह मोहम्मद बिन कासिम थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण फारस द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, फारस द्वारा सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण भारत पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने। आपको बताना है ब्रिटेन के नए सम्राट किन्हें बनाया गया। तो ये बनाया गया है चार्ल्स तृतीय के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्महत्या क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। तो ये किए हैं जगदीप मुखर्जी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने। बताना है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस गांव के देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया है? यह सौर ग्राम जो घोषित किया गया मोढेरा को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये मोढेरा कहाँ है? यह गुजरात राज्य में पड़ता है, जो कि इसका सौर गांव सर्वप्रथम घोषित किया गया है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं 96 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, 99 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, 100 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।